कहानी शुरू करने से पहले ही मैं सभी दोस्तों से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कहानी बहुत ही लेट आ रही है। मुझे पता है आप लोग मुझसे बहुत नाराज़ भी होंगे, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है। मुझको तो आप लोग जानते ही हैं, मैं आपका अपना अनिकेत। मैं 19 साल का हूँ और मैं गांव से दूर शहर में रहकर पढ़ाई करता हूँ। पिछली बार जब मैं गांव गया था तो आप लोग को बताया ही था कि मुझे गांव के मुखिया जी मिले थे, जिनसे मेरी दोस्ती काफ़ी गहरी हो चुकी थी। तब मैं गांव से शहर आ गया था और मैंने जब मुखिया जी को बताया था कि मैं शहर आ गया हूँ तो मुखिया जी बहुत उदास थे। फिर हमारी फ़ोन पर घंटों बातें होने लगी। रोज़ हमारी बातें होती थी, लेकिन अचानक कुछ दिनों से फ़ोन पर बातें कम हो गई है। होली के 10 दिन पहले की बात है ये। धीरे धीरे मुखिया जी मेरे पास फ़ोन करना कम कर दिए। मुझे लगा मुखिया जी शायद बिजी हो गए होंगे, बहुत सारे काम रहते हैं उनको। तो मैं होली के 4 दिन पहले ही अपने गांव चला गया। गांव जाकर अब मैं सोचने लगा कि मुखिया जी को मैं कैसे सरप्राइज दूं कि मैं आ गया हूं। मैंने सोचा कि डायरेक्ट उनके घर पर जाकर उनको सरप्राइज करता हूं। तो मैं उस दिन तो नहीं जा सकता था क्योंकि मैं शहर से गांव पहुंचा था शाम को। तो अगले दिन सुबह सुबह मैं पूरा तैयार होकर मुखिया जी के घर के पास गया। घर के बाहर से देखा तो कोई दिख नहीं रहा था। मैंने सोचा मुखिया जी अपने ऑफिस में होंगे, तो मैं सीधा उनके ऑफिस के अंदर चला गया। वहाँ जब अंदर गया तो देखा कि मुखिया जी मोबाइल चला रहे थे बेड पर लेटकर। मैं गया और धीरे से उनका आंख बंद कर दिया अपने हाथों से। फिर पूछा, बताइए कौन? तो डायरेक्ट बोल दिए, कौन हो सकता है? अनिकेत। मैं बोला हाँ, पर आप पहचान कैसे गए? बोले कि एक तो आपका हाथ मुझको पता चल गया और दूसरा आपकी आवाज़ मुझे पता है। इतना जब करना था तो कम से कम आवाज़ तो बदल लेते। और दूसरी बात, मुझसे इस तरह का मजाक और कोई कर ही नहीं सकता। मुझको वहाँ पर देख मुखिया जी बहुत खुश हुए। वो मेरा हाथ चूमने लगे, फिर मुझको गले से लगा लिया और बोले कि अरे इतना अच्छा सरप्राइज मैंने सोचा भी नहीं था। वो बहुत खुश हुए। फिर वो हम लोग वहीं पर सोफ़ा पर बैठ गए क्योंकि ऑफिस का दरवाज़ा कोई खोलकर अंदर आ सकता था। तो हम लोग बैठकर बातें करने लगे। मुखिया जी की आंखों में आंसू जैसा आ गए थे। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे मुझे देखकर। फिर थोड़ी देर हम लोग बातें किए। उसके बाद मुखिया जी बोले कि अच्छा हुआ आप आ गए, होली तो नज़दीक आ ही रहा है, मुझको आज जाना है मार्केट में। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अकेला ही निकलता हूँ अपने गाड़ी से। आप भी तैयार रहना, साथ में शॉपिंग करेंगे और आपके लिए भी तो कपड़ा खरीदना है। मैं बोला नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर पर क्या बोलूँगा। मुखिया जी बोला अरे कुछ भी बोल दीजिएगा, अभी आप मुझको चलिए मेरे लिए, मुझको बहुत अच्छा लगेगा। और जो लोग पिछली कहानी नहीं सुने थे उन लोगों को मैं बता दूं कि मैं 19 साल का हूं। दिखने में बहुत गोरा हूं, मैं बहुत स्मार्ट लगता हूं, मुझको ये पता है और मुझको बहुत सारे लोगों ने बताया भी है। और मुखिया जी की उम्र भी 50 साल से ज़्यादा है। आखिर पसंद तो मेरे ही है, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है वो। और मुखिया कोई विधायक जैसा पद तो है नहीं जो साथ में कोई सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा। हाँ, मुखिया के साथ एक दो आदमी रहता है जो कि मतलब अलग हो सकता है। तो मुखिया जी अपने गाड़ी से अकेले ही आए और मुझको कॉल किए कि यहाँ पर आ जाओ। मैं भी वहाँ पर चला गया। हम दोनों लोग गाड़ी में बात करते करते जा रहे थे। मुखिया जी गाड़ी चला रहे थे और मैं आगे वाले सीट पर बैठा हुआ था। और मुखिया जी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। वो फेसबुक पर आए हुए पुराने पुराने जोक्स को मतलब हमेशा कहते रहते थे और मुझको उनके लिए हंसना पड़ता था। जाते जाते एक बार बोलते हैं कि ये देखिए ना, आपके गाल पर कुछ लगा हुआ है। मैं बोला कि क्या लगा हुआ है? बोले कि क्यूटनेस है। मुझको बहुत हंसी आई। मैं बोला आपको आता कहाँ से है ऐसा ऐसा शायरी जो कि 2 साल 3 साल पुरानी पुरानी शायरी रहती है? तो भी मुस्कुराते हुए बोलने लगे कि आपको खुश करने के लिए बोल देता हूँ। मुखिया जी गाड़ी चलाते चलाते बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। मैं बोल रहा था कि सामने देखकर गाड़ी चलाइए, लेकिन मुखिया जी नहीं मान रहे थे।
वो फिर भी मुझको ही देख रहे थे बार बार और मुझको डर लग रहा था कि कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए। फिर मैंने बोला कि आप सामने देखकर गाड़ी क्यों नहीं चलाते, मुझको डर लग रहा है। फिर मुखिया जी बोले कि मैं सामने देखकर सिर्फ एक ही सड़क पर चलाऊंगा। मैं बोला क्या? बोले कि एक किस चाहिए था। मैं बोला फिर कैसे मिलेगा किस? बोले कि मैं गाड़ी साइड में लगाता हूँ और एक बढ़िया सा दीजिए ताकि मैं गाड़ी अच्छे से चलाने लगूँ। फिर उन्होंने गाड़ी को साइड में लगाया। फिर हम दोनों करीब आते आते एक दूसरे को किस करने लगे। मैं बोल रहा था अब रहने दीजिए, कोई आ जाएगा। मुखिया जी बोले नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं बोला छोड़िए। मुखिया जी आखिरकार छोड़ दिए और फिर गाड़ी चलाने लगे। हम लोग मार्केट गए, वहाँ जाकर शॉपिंग किए, कुछ खाना खाया, फिर वापस लौटने लगे। फिर जब हम लोग वापस आ रहे थे तो मैंने मुखिया जी से बोला कि मुखिया जी क्या हम लोग यहीं तक सीमित रह जाएंगे या हम लोग कहीं आगे भी बढ़ेंगे? मुखिया जी बोले अरे अनिकेत बोले और मैं ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? और ऐसा कभी हुआ है? ज़रूर होगा। आप बोल दिए, मैं बहुत ही जल्द आपसे मिलने का कुछ करता हूँ। मुखिया जी का घर मेरे घर से थोड़ा दूर था पर वॉकिंग डिस्टेंस था, आदमी पैदल आराम से आ जा सकता था। अभी होली आने में 3 दिन और बाकी था और मैं गांव में दोस्तों के साथ घूम रहा था। बहुत सारे दोस्त बन गए थे गांव में मेरा। गांव हालांकि मैं बहुत कम रहा हूँ लेकिन फिर भी दोस्त बन गए थे, तो मैं उन्हीं दोस्तों के साथ घूमते रहता था। और मुखिया जी तो मेरे गांव के मुखिया थे, तो वो अक्सर हमारे गांव में घूमते रहते थे। वो मुझको हमेशा देखते रहते थे, तो अब मुझको वो ये भी बताते थे कि इस लड़के के साथ नहीं रहना है, वो लड़का सही नहीं है। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँगा, लेकिन नहीं, मैं उनको मानता बहुत हूँ लेकिन मैं सच्चा प्यार नहीं करता क्योंकि मेरा दिल टूट चुका है और अब मैं किसी से भी सच्चा प्यार नहीं करता। मैं रोता हूँ अगर सच्चा प्यार का नाम भी याद आता है तो। मुझको पता है शुरू का रिश्ता ऐसे ही चलता है, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है लेकिन बाद में पता नहीं क्यों लोग बदल से जाते हैं। हालांकि मुखिया जी के साथ अभी मेरा कुछ गलत नहीं हो रहा है। मुखिया जी बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं फ्यूचर नहीं जानता। लेकिन अभी तक का बता रहा हूँ, मुखिया जी बहुत प्यारे हैं। अगले दिन शाम को मुखिया जी मुझको कॉल किए, बोले कि आ जाओ मेरे ऑफिस के पास और हाँ, अकेले ही आना। मैं शाम को सज धज कर गया, उनके ऑफिस में गया तो बोले कि दरवाज़ा बंद कर दो। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और मैंने उनसे पूछा भी क्या कोई नहीं आने वाला है क्या आज? तो बोले कि नहीं, आज कोई नहीं आने वाला है। और जो 2 लोग हमेशा रहते थे वो भी किसी काम को लेकर बाहर गए हुए हैं, तो आज हम लोग फ्री हैं। फिर मुखिया जी मुझको पकड़कर किस करते हुए बेड पर पटक दिए। उसके बाद से हम दोनों का मस्ती शुरू हो गया। हम दोनों ने बहुत मज़े किए। फिर मुखिया जी मुझको आकर गांव तक छोड़कर गए, मेरे घर के पास तक। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक और नई कहानी के साथ। लव यू दोस्तों। और हाँ, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।